प्रणाम मित्रों। आज का वीडियो ओमकार के नाद पर है। एक्चुअली ये वीडियो कुछ कंट्रोवर्शियल लग सकता है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लग सकता है। क्योंकि क्या हुआ ना कि एक यहाँ पर एक स्वामी जी है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन जिनका वो नाम लेते उनका मैं नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है वहाँ पर। क्या है ना कि एक ब्रिस्बेन में मेरे मित्र है, उन्होंने एक्चुअली मेरा वीडियो देखा कि एक बिटिया, मेरी बेटिया कुत्तों को लेकर और जा रही है, तो उसके साथ मोर भी जा रहे हैं ऐसा। तो वो वीडियो देखते देखते उनका वो दूसरे वीडियो पे जंप किया। फिर उन्होंने ऐसे करते करते मेरे कुछ वीडियोस देख लिए, और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैंने आपके वीडियोस देखे, आप माइंड के ऊपर कुछ बातें करते हैं, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि आप नाद सुना सकते हैं क्या? तो तुरंत मुझे समझ में आया किस नाद के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी पूछा कौन सा नाद। तो वो बोलते हैं कि ओमकार का नाद। तो मैंने कहा क्यों ऐसा, क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं आप ओमकार के नाद के ऊपर? तो बोलते हैं नहीं, यही तो है सब कुछ, अगर वही नहीं सुना पाएंगे आप तो फिर क्या ही है आप। तो मैंने कहा ऐसे भी मैंने कुछ क्लेम नहीं करता भाई। आपको अगर कुछ करना है तो आप डाउट पूछिए मुझे, या आइए मिलिए, बातें करिए, या कुछ टेक्निक्स करिए। लेकिन ये ओमकार का नाद मुझसे ही क्यों करना चाहते हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि वो पहले ओशोधारा से रिलेटेड थे, फिर उन्होंने अब वो हाल ही में शैलेंद्र सरस्वती जी से रिलेटेड है। तो वो बोलते हैं कि हमारे स्वामी जी यानी कि शैलेंद्र सरस्वती जी ओमकार का नाद सुना सकते हैं। तो मैंने बस ऐसे ही पूछा उनको कि क्या होता है ओमकार का नाद, ओमकार का नाद सुनने के पश्चात क्या होता है, मतलब आपको क्या मिलता है? तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं वही तो है सब कुछ, एक ओमकार सतनाम। और फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए नानक जी के, कबीर जी के, और ओशो जी के, ओशो कहते हैं उसके। तो वो जिस तरह से बोल रहे थे वो सब सुनने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर बोलना चाहिए। मतलब अगर वो मुझे नहीं पूछते तो मैं नहीं बोलता था, और बस उन्होंने पूछा है इसीलिए मैं पूछा। और मुझे उनका नाम नहीं लेना है, हाँ, लेकिन शैलेंद्र सरस्वती जी का नाम लेना, क्योंकि मैं उनसे स्वयं मिल चुका हूँ। और एक पहले ही क्लियर कर लेता हूँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति, उत्तम व्यक्तित्व है वो। प्रिया माँ जी से भी मैं मिला हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में उनसे या उनके इतना कोई ओशो को, मतलब मैन्युअली अगर देखा जाए, ह्यूमनली उतना प्रचार कर रहा है जो जितना वो कर रहे हैं। बहुत उत्तम काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनकी एक खासियत है कि वो क्रेडिट नहीं लेते किसी भी चीज़ का। वो सीधा ही बोल देते हैं कि ये ओशो ने ये कहा है, वो ओशो ने ये कहा है, और अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, दिल के अच्छे हैं। लेकिन मैं एक्सपीरियंस की बातें करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अच्छे तो वो है, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, और फिर आगे की बात रखूँगा। तो हुआ क्या कि कुछ वर्ष पहले मुझे, जैसे मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ तो टेक्निक्स या कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ अपने आप पे। एक बार क्या हुआ, जब मैं घर से ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहा था, तो अचानक मुझे ऐसे लग रहा कि मेरे कान बंद हो गए,
और आवाज़ मुझे दिल से आने लगी। अचानक ऐसे हुआ। और उस दौरान में मैं बहुत सारे मतलब ऐसा एक फेज़ होता है ना, कुछ कौन से संगीत सुनते हो आप। मैं बांसुरी बजाता हूँ, तो वो उस समय हरी जी की बांसुरी सुनाया करता था मैं जब ड्राइव करते। तो सुन रहा था, अचानक ऐसे लगा कि ये धुन मुझे कान से सुनाई नहीं दे रही है, ये शिफ्ट हो गया मेरे कान, ऐसे ऐसे छाती से सुनाई दे रही। तो मुझे एकदम अजीब फील हो गया। तो मैंने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऐसे कान पे रख दे, फिर भी मुझे आवाज़ आ रही है, वो बांसुरी जो बज रही है उसकी फिर भी आवाज़ आ रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, पहले बहुत कंफ्यूज हो गया। मैं बोला ये क्या हो रहा है। फिर मैंने तुरंत गीत चेंज कर दिया। तो गीत चेंज कर लिया तो आबिदा परवीन जी का एक गीत लग गया। फिर भी वही जो वो तान लेती है, आलाप लेती है, तो वही आवाज़ यहाँ से आने लगी। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित होकर मैं ये सब फील करने लगा। और थोड़े देर पश्चात मुझे वो एक टिकलिश फीलिंग होती है ना, वैसे वाली फीलिंग होने लगी। और मैं स्वयं में हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। और मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है। फिर बाद में अपने आप पे टेस्ट करते गया मैं। फिर सोचा कि ये कौन से जहाँ से आ रही है, ये छाती से आ रही है, ये छाती से आ रही है, ऐसे हाथ लगा के। फिर मैं पुल ओवर कर लिया, साइड में रुका मैं रोड के, और वही मैं देखने लगा। तो बाद में पता चला लेफ़्ट राइट से कहीं से नहीं आ रही, ये सेंटर से आ रही है। तो बड़ा अजीब फीलिंग था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ तो होगा, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी का खेल तो ऐसा ही होता है। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ तो करता रहता हूँ। तो इतना कुछ उस समय मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं लगी। तो फिर मैंने मेरे जो बांसुरी के टीचर है बिहार के, उनको मैंने फ़ोन किया और उनको कहा कि देखिए ऐसा है, सुबह सुबह मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो बोलते कि आप है ना, आप संगीत में दीक्षा लीजिए। आपका ये जो बांसुरी का है ना, जो बजाना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण हो गया, आप दीक्षा लीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरा फीलिंग है, ये जो एक्सपीरियंस है, इसका क्या। तो बोलते देखिए मुझे भी नहीं समझ रहा ये क्या है, लेकिन ऐसा लगता है आपको देख के, आपको सुन के कि कुछ अलग हो गया है। तो आप जो भी है आपके ओशो के सर्कल में जो भी है, कोई बड़े स्वामी जी है, उनको आप फ़ोन करके उनको पूछिए क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझे नाम दिया। उनको पता है कि पूर्णानंद बाबा जी, उनका नाम पता है, लेकिन उनका मेरे पास नंबर नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का नंबर था मेरे पास। तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि स्वामी जी, तो एक्चुअली मैं उनसे पहले भी बात कर चुका हूँ। मेरा जो ऐप है आज भगवान, उसके एडवर्टाइज़ के लिए मैं उनसे बात कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने पूछा कैसे आवाज़ आ रही है, कैसे किस तरह से। तो उन्होंने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ, एक कंटिन्यूस एक आवाज़ आती है। मुझे ऐसा लगता था कि वो बांसुरी की आवाज़ मुझे दिल से सुनाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली वो बांसुरी अंदर से एक कंटिन्यूस आवाज़ आ रही है। तो वो उससे मैच हो रही है। और उतना ही नहीं कि अगर कोई आलाप भी देता है या शास्त्रीय संगीत में जो आलाप होता है, वो भी उससे मैच करता है। और जब मैं किसी के साथ होता हूँ, बात होते जब मैं बिज़ी होता हूँ, तो वो चली जाती है, लेकिन फिर वो आ जाती है आवाज़। तो उन्होंने कहा कि फिर आप एक काम करिए, मैं आपको कुछ डिस्कोसेस देता हूँ और वो सुनिए और फिर देखिए। तो वो सारे डिस्कोसेस थे ओशो के सारे सीरीज़ में, जितने भी उन्होंने ओमकार के ऊपर बोला है, वो सारे ओमकार के सीरीज़ वाले डिस्कोसेस थे। और एक या दो ध्यान भी थे कि ऐसा
ओम करते, ऐसा ऐसा कुछ टेक्निक्स था। हुआ क्या, जो मुझे पहले आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई। ये ध्यान, ये डिस्कोसेस और ये ओशो का प्रवचन और ये कटिंग्स ये सुन के जो मेरा बांसुरी की आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी वो बंद हो गई। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं डटा रहा कि मुझे वो ओमकार का ध्वनि सुनना ही है। बहुत किया, दिन रात जब भी होता था वही सुनता था, वही सुनता था, इतना कि बस फिर स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी मुझे अभी नहीं आ रही है। तो बोलता आप बस उधर ही है, आपको आएगी, आवाज़ आएगी, आप और करिए, अभी आप और ये सुनिए और डिस्कोसेस भेजिए और सुनने। तो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है व्यक्ति, थोड़ा गलीबल भी होता है। तो मैं करते गया करते गया, कुछ नहीं हुआ, एंड में कुछ नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। और फिर ऐसा हुआ कि कम से कम 2 या 3 वर्ष के बाद मुझे मेरी पहली सतोरी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी, वो हो गई। तो उस समय ऐसा हुआ कि उस समय भी बहुत बहुत मेरे, मतलब मैंने उसके ऊपर एक मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो वो एक्सपीरियंस होने के बाद वो उस समय भी मैं बहुत गलीबल था। तो मैंने पूछा कि मैंने सोचा कि चलो स्वामी जी से फिर से पूछा जाए। तो उनको पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, वो बस बोले कि मौन में रहिए, शांत रहिए। और फिर उसके बाद मैं अपने आप से कुछ चीज़ें करते गया, मेरे एक्सपीरियंस की, मेरे स्वयं के अनुभव के हिसाब से मैं करते गया। फिर बाद में बहुत, उस समय बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो बड़ी बड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होती है ना कि हमें लगती कुछ बहुत बड़ी है, लेकिन वो होती बहुत सिंपल है, बहुत सरल होती है। तो और अध्यात्म में तो ऐसा होता ही है। हम बहुत बड़े बड़े वर्ड सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, जैसे ओशो कहते हैं, कोई भी एनलाइटन व्यक्ति वो कहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो, मतलब ये तो बातें कुछ दूसरे दूसरे ग्रह पे हो रही है, या तो फिर चांद तारों की बातें हो रही है, यहाँ पे तो है ही नहीं है वो सब। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इतनी सिंपल चीज़ें होती है ना, वो एक एक्सपीरियंस के बाद ही समझता है कि वो क्या चीज़ है। तो उसके बाद मुझे चीज़ें क्लियर होने लगी कि ये क्या है, मतलब क्या है ये। बड़े बड़े हम ऐसा सोचते हैं, ओशो भी बोलते हैं या दूसरे एनलाइटन मास्टर्स बोलते हैं ऐसा, वो क्या है, तो रिलेट करने लगा। तो फिर अपने आप पे काम तो चलता ही था। और फिर रिसेंटली क्या हुआ, वो जो बांसुरी की धुन या वो नाद जो मेरे अंदर से आ रहा था बहुत सालों पहले, वो फिर से सुनाई देना शुरू हो गया। और अब क्योंकि अब मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, अब मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया, तो अब कैसे होता है, अब चीज़ें साफ हो गई ना। मतलब आपका एक दो दो बार तो डेथ एक्सपीरियंस होना, या ऐसी चीज़ें आदमी को एक अलग ऊंचाई तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अलग लेवल पे लेके जाता है वो। मैं पहले वो नहीं बता सकता था, है ना। पहले वो मेरे लिए वो बातें बातें थी, अब ऐसा लगता है ना कि वो एक एक्सपीरियंस हो गया ना। तो जब अपना ही एक्सपीरियंस होता है तो बहुत स्पष्ट हो जाती है चीज़ें। तो ऐसा हुआ कि ये जो बांसुरी का नाद है, और जो ओशो ओमकार की ध्वनि का वो नाद बोलते हैं, या ओमकार का नाद, या ओम, जो जो मतलब सारे पुस्तकों में लिखा है वो यही है, यही नाद। वो कुछ
कुछ वर्षों पहले जो मेरा पहले बार एक्सपीरियंस हुआ था वो अंदर का, वो वही था। मतलब मैंने क्या किया, ये ओमकार के ध्वनि के चक्कर में जो मुझे मिला था, क्योंकि क्या होता है हमारे पास, हम कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन या किसी का दूसरों से सुनते हैं जब, तो हमें वो पता नहीं होता वो क्या है, तो हम वो दूसरे की चीज़ें सुनने के पश्चात हम अपने माइंड में कुछ अलग ही धारणा बना लेते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे कि हम सोचते हैं, मतलब ओशो भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपने सुना है कि अगर कृष्ण भगवान आएंगे, राम आएंगे तो हाथ में धनुष लेके, और वो जो टीवी सीरियल्स में कपड़े दिखाते हैं उसमें आएंगे ऐसे, क्योंकि हमने वो बना के रखा है। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति वैसे नहीं आएगा अपने सपने में अपने सामने, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तब तक हम समझेंगे नहीं कि ये राम ही है। तो उसी तरह मैंने भी ओमकार की ध्वनि का कुछ अपने मन में, ओशो का प्रवचन सुनने के पश्चात मैंने वो बना के रखा था, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं रहा था। एक्चुअली मेरे पास था, वही था वो, ये मुझे रिसेंटली पता चल गया। तो अब जब मुझे समझ गया तो मुझे चीज़ें एकदम क्लियर हो गई कि ये क्या है। और मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े अपने गुरु है ओशो, उनके बताने के पश्चात भी अगर मैं नहीं समझ पा रहा था, तो मैं बताने के बाद तो आप नहीं समझ पाएंगे। मतलब ये ऐसी कुछ चीज़ें होती है, वो आपको एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है, तभी जाके आप समझ जाएंगे। नहीं तो सुनने के लिए अच्छी बात है, आप ओशो को सुने, जैसे कि बोलते हैं वो एक ओमकार सतनाम, नानक जी बोले। अब नानक जी ने, हमें पता है क्या कि ओम ध्वनि सुनने के पश्चात नानक जी वैसे हो गए, या नानक जी पहले से ही ऐसे थे और पहले ही अपने यात्रा पे थे, एक समय आने के पश्चात उनको ओम ध्वनि सुनाई दी और फिर वो गीत गाते रहे। पता नहीं ना, ऐसा भी हो सकता ना, ऐसा नहीं कि पहले ही उनको ओम ध्वनि सुनाई दिया रहेगा और फिर वो दुनिया के लोगों में पागल हो गए, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो ये एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, मैंने मेरा अनुभव जिस तरह से रखा वो मैंने बता दिया। अब तो ये मेरा ओम का अनुभव था। तो मेरा ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, वो व्यक्ति जिसने मुझे उस दिन फ़ोन किया, वो बोले कि ओमकार का नाद सुना दीजिए तो हम माने, और फिर वही सब कुछ है। चलो, मैं मेरे ऊपर वो नहीं लेता, वो मैं कोई चैलेंज उनका नहीं लेता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। लोग, क्योंकि उनके बातों से ऐसे लगा कि ओम का नाद सुनाई दे दिया तो वही, मतलब एनलाइटनमेंट हो गया, या आपको मोक्ष प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं है। हाँ, पहले अगर मुझे बोलते तो मैं शायद ऐसे बोल सकता था कि हाँ, जिसको नाद सुनाई दिया ब्रह्मांड का नाद सुनाई दिया तो बस वो सफल हो गया, अभी उसका तो वो पार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ओमकार का नाद सुनाई देना और मन के पार होना, ये दो अलग अलग बातें। हम लोग सोचते हैं ऐसे क्योंकि हमें पता नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम दूसरों का सुनी सुनाई बातों पे अपना दिमाग लगा के एक माइंडसेट बना देते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। मैं भी उसी में था। तो और मैंने शैलेंद्र सरस्वती जी का एक वीडियो भी देखा था कि उन्होंने एक मीडिया के सामने, किसी के सामने तो बोला कि वो आए, एक दिन ऐसा हो गया कि उनको ओमकार का नाद सुनाई देने लगा और उनके पत्नी को भी वो नाद सुनाई देने लगा। तो उनके कहने का अर्थ था कि बस यही हो गया, तो अब तो हम पार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है।
क्या है ना कि एक एक स्मार्टनेस होता है वो, आप अगर अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे, क्या होता है ऐसी ऐसे चीज़ें होती है ना, जब ऐसा कोई नाद हो या ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस होता है और उसमें व्यक्ति उसी स्टेज में रहता है, तो उसमें बहुत सारी चांसेस है कि वो बह जाता है उस व्यक्ति उसी वही एक्सपीरियंस में। तो अच्छी बात भी है और बुरी भी बात है, लेकिन बुरी बात इसलिए है कि वो व्यक्ति उसी उसी स्टेज में रुक जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उसके आगे भी कुछ होता है, क्योंकि आदमी को स्वयं का परीक्षण तो करना ज़रूरी है, आदमी को स्वयं का परीक्षण तो करना चाहिए ना। तो मैंने फिर ये सब सोचना शुरू कर दिया कि ये ओमकार का नाद हो रहा है, ये किस लिए है, क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो अध्यात्म के हिसाब से तो मैं थोड़ा बहुत सुना हूँ, ये जानता हूँ, क्योंकि हमने तो सब सुना ही है डिस्कोर्सेस में। तो ज़रा मेडिकल या टेक्निकल सोचते हैं, तो मेडिकल में देखा तो ये तो एक डिजीज़ भी है कि लोगों को वो झिंगुर जैसे आवाज़ क्रिकेट की आती है, और कोई लोग पागल भी हो जाते हैं। अब क्या पता वो उनको सचमुच ओम का नाद भी सुनाई देता रहेगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ओम क्या है। अगर जैसे कि अलग दूसरे रिलीजन लोग वालों को, तो वो स्वयं को भी पागल ही समझते रहेंगे, क्योंकि वो आवाज़ आती है। मैं बोलता हूँ, आप अकेले होते हो तो वो आवाज़ आती है, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते इतनी इजीली, वो रहता ही है। तो मैंने सोचा ये क्या है, क्या हो सकता है। तो फिर मैंने अपने आप का परीक्षण करना शुरू किया, और भी कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी। फिर एक स्वामी जी है इंडिया के, उनको भी पूछा। फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली, और एक 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 आप कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस, जैसे सतोरी या ऐसे कुछ चीज़ें होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। मतलब आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है, और आप उसको बनाना भी नहीं चाहते। चीज़ें सब कुछ सिंपल ही होती है, बहुत सब कुछ सिंपल ही है यहाँ पे, सब कुछ सिंपल है। हमने चीज़ें वो कॉम्प्लिकेटेड बना के रखी है। तो वो होता है ना, अननेसेसरीली हमने बर्डन लेके रखा है। तो ऐसा जब होता है, ऐसे सारे एक्सपीरियंस, तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए बहुत इजी पड़ जाता है। तो मैंने अपने आप के ऊपर परीक्षण किया, देखा, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये ओमकार का नाद सुनाई देना इतनी बड़ी बात नहीं है अपने आप में। मतलब है वो, मतलब वो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ मिल गया तो उसकी कीमत नहीं होती, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो अंत नहीं है। वो एक छोटी सी बात है। सबसे बड़ी बात है अपने माइंड से परे होना, क्रॉस होना, वो बड़ी बात है। वो जब तक नहीं हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ओमकार की ध्यान। अब मेरा देखिए, मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस, जब मैं अकेला रहता हूँ या एकदम शांत हो जाता हूँ, तो वो आवाज़ आती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे बैठता हूँ दोपहर के समय, तब भी एक क्रिकेट जो झिंगुर, उसकी आवाज़ रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बांसुरी लेके वो धुन के साथ में मैच करने का ट्राई करता हूँ। अंदर से एक अलग से आवाज़ आती है। और फिर अगर आप सुने, अब ये क्या होता है, बांसुरी बजाने के पश्चात प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ऐसा होता है कि जैसे मैं जब बजाता था, बजाने के पश्चात ऐसा लगता था कि
मैं इतना व्यस्त या मैं इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ उस चीज़ में कि मुझे मेरी बांसुरी का आवाज़ आ रहा है ऐसा लगता था। लेकिन वैसा नहीं है। आप बहुत शांत हो जाते तो वो आवाज़ आता है। वो जो ओशो ओमकार की ध्वनि बोलते हैं या नानक बोलते हैं सतनाम, ओमकार एक सतनाम, वो है, वो आती है आवाज़। आप व्यस्त हो जाओ, बिज़ी हो जाओ, वो आवाज़ चली जाती है, क्योंकि आप उतने शांत, वही स्टेज में हमेशा तो नहीं रह सकते ना। लेकिन हाँ, किसी को वो आवाज़ आता है, किसी को भी, तो अच्छी बात है। इसका अर्थ वो व्यक्ति उतना शांत हो गया है। और वो शांत होना इतना इजी नहीं है, बहुत कुछ करने के पश्चात हो जाता है। ये तो मैं प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं बस बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं सब कुछ तो नहीं बोल सकता ना। तो लेकिन जैसे मैंने कोई चीज़ खरीद ली, तो मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि हाँ, मैंने ये खरीद ली, तो वो खरीदने के लिए पैसे कैसे कमाए, ये वो तो मैं नहीं बोल सकता ना। उस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि आता है, होता है, आप शांत हो जाते हो, नो डाउट, उसका बहुत वैल्यू है और उसी से ही आगे आप जा सकते हैं। लेकिन ये एंड नहीं है। जो मैं देखता हूँ ये टीवी पे या कोई लोग बोलते हैं कि ओमकार का ध्यान, जितना हंगामा इन्होंने बना के रखा है जो ओम के ध्वनि का, इतना वो है नहीं है। ओके, अब मैं सोचता हूँ मेरा माइंड थोड़ा टेक्निकल माइंड है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। हर चीज़ में मैं ऐसा ही करता हूँ, इसलिए मैंने देखना शुरू किया कि, क्योंकि देखिए, जब मैं डिस्को से सुनता था तब मुझे पता ही नहीं था। तब मैं बस वो सुनता था लोग कि ओशो ऐसे बोल रहे हैं या दूसरा कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, पढ़ता था कि अरे हाँ, ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी। तो तब तक मुझे कुछ, मैंने उसको, जब तुम्हें पता ही नहीं है एक इसकी टेस्ट क्या होती है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या कोई भी अगर चीज़ है, उसका स्वाद ही आपको पता नहीं, तो आप उसके ऊपर क्या बोलोगे? आप तो सुनोगे यहाँ ऐसा होता है, अच्छा ऐसा। लेकिन जब वो पदार्थ आप खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है अरे हाँ, ये ऐसा है, तो इसमें ये चीज़ डाली हुई है, इसमें शक्कर है या इसमें गुड़ है या इसमें ये, समझ रहे हो आप में मैं क्या एक्सप्लेन करने का मतलब, क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जब मुझे पता चला कि ये ओमकार का ध्वनि है, और मैं इसके बारे में क्या सोचता था, कुछ बहुत ही बड़ा मैं सोच के रखा था, लेकिन ये इतनी ऐसी चीज़ नहीं है। वो तब मुझे समझा, वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं उसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। जिस व्यक्ति ने ओमकार का ध्वनि सुना है, वही व्यक्ति मुझसे रिलेट कर सकता है अभी, क्योंकि उसके ऊपर भी स्टडी हो सकती है ना कि ये आता कहाँ से है। क्योंकि आपको किसी को जब पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं था पहले, तब मैं सोचता था कि अरे ये तो ब्रह्मांड का आवाज़ है, ये तो मतलब ईश्वर की आवाज़ है, वैसे ही सुना है। और आप ओशो से सुनेंगे तो फिर तो वो सबसे बड़े व्यक्ति है, ऐसे बातें भी ऐसे करते हैं कि हर एक शब्द में एक एक मतलब एक एक शब्द में प्राण आ जाता है। तो लेकिन अब जैसे मैंने देखना शुरू किया कि अरे इसमें क्या है, तब मुझे समझ में आया कि ये आवाज़ कंटिन्यू है, ये है ही है, मतलब अभी भी है, सभी कुछ लोगों को सुनाई देती है, बस इतना ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्यों हो सकता है? मतलब कुछ तो है चल रहा है। तो मैंने फिर स्पेस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया, ऑफ कोर्स गूगल पे। तो उसमें मैंने देखना शुरू किया कि कोई विंड्स चलते हैं क्या, विंड मतलब हवाएं, ज़ोर से हवाएं चलती है, क्योंकि वो जो आवाज़ है वो
कुछ बहुत सारे आवाज़ों का मिक्स लगता है ना। क्योंकि मैं स्वयं तानपुरा सुनता हूँ और फिर उसके ऊपर बांसुरी बजाता हूँ, तो वो मैं डायरेक्ट वो ओम ऐसी आवाज़ नहीं है, उसमें भी नहीं दिखता, भी ऐसा लगता नहीं है उसमें। वो आवाज़ में बांसुरी की तरह भी आवाज़ नहीं लगती है। तो वो आवाज़ को अगर ब्रेक करना चाहेंगे तो ऐसा विंड की तरह से ऐसा लगता है। ओके, थोड़ा सा विंड का है और मिक्स कुछ तो ऐसा उस चीज़ का रिजल्ट जो होता है ना, बहुत सारे इसका वैसा आवाज़ आता है, मतलब वैसे होता है वो आवाज़। लेकिन आप शांत होते हो तो आता है वो। अगर किसी से बात हो गई या तो फिर आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे, तब भी नहीं आता वो। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है, तो मैं उसको और समझने के लिए मैं सर्च करने लगा कि ये कहाँ से हो सकता है। और मुझे ये पता है कि मैं अभी तक मन के पार नहीं गया हूँ, लेकिन आवाज़ तो आ गई है, तो ये अंत नहीं है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि मैं बाकी लोगों से ऊपर क्या विश्वास करूँ, मेरा स्वयं के होने पे जितना विश्वास है उससे ज़्यादा कहीं पर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो एनीवेज, मैं स्वयं उसके ऊपर सर्च करने लगा, तो फिर मुझे पता चला कि अपने एटमॉस्फेयर के बाहर भी विंड्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ विंड होते हैं। जैसे कि वो एक सोलर विंड कहते हैं, जो सोलर विंड अपने एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर से एग्जैक्टली बाहर है। वो इतने तेज़ होते हैं कि हमारी फ़्लाइट जो सबसे ज़्यादा फ़्लाइट फास्ट होती है, वो 750 कुछ 600-700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है। पर आवर, किलोमीटर पर आवर, एक घंटे पे उतने किलोमीटर। और ये जो विंड है वो 750 पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में उतने, जितनी वो अपनी फ़्लाइट एक घंटे में ट्रैवल करती है उतना एक सेकेंड में डिस्टेंस कवर करती है। आप समझ रहे हो, इतना तेज़ वो विंड होता है। फिर उसके बाद प्लाज्मास्फेरिक विंड ऐसा कुछ तो होता है, अपर एटमॉस्फेरिक विंड होता है, और एक इंटरस्टेलर विंड होता है। इंटरस्टेलर विंड आपने तो मूवी देखी रहेगी इंटरस्टेलर, तो वो इंटरस्टेलर विंड होता है। उसमें वो बड़े बड़े ग्रहों के टुकड़े, धूल, ये वो बहुत तेज़ वो भी चलता है। लेकिन वहाँ पर वैक्यूम है, वो हमें सुनाई नहीं देती है। वो सारा कुछ आवाज़ कुछ हमें सुनाई नहीं दे सकता, क्योंकि वैक्यूम से आवाज़ ट्रांसफ़र नहीं होता। तो नासा के पास एक पार्कर प्रोब ऐसा कुछ तो है, वो एक प्रोब है, वो रिकॉर्ड करता है, वो अल्ट्रा सुपरसोनिक रेज को रिकॉर्ड करता है, और उसको अगर ट्रांसलेट करेंगे ऑडियो में, तो वो विंड, फिर विजलिंग, वैसा ही साउंड देता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, जो ओम का, तो मैंने सोचा कि ये वो तो नहीं है, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो वैक्यूम है। लेकिन देखिए, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मुझे अभी इसके आगे नहीं पता है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, किस बारे में क्या है, सचमुच यही है क्या, या वो हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। वो हिसाब से मैं अभी तक ये स्टेज पे आया हूँ कि कहीं तो है, कुछ तो है, वो एक कांस्टेंट आवाज़ हो रही है। ओके, और वो आवाज़ अगर आप जैसे कि
दूर पे कहीं स्पीकर लगे हैं या लोग बोल रहे हैं कुछ, तो एक आपको एक मिक्स आवाज़ आता है कहीं से, तो वो हवा भी चलती है, वैसे ही वही टाइप का कुछ आवाज़ है। पूरा अपना ब्रह्मांड है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अपना ब्रह्मांड, इसके पीछे कितने सारे तारे हैं, कितने सारे ग्रह हैं, कितना कुछ है, बहुत बड़ा प्रपंच है। कुछ तो होता ही रहेगा ना, कुछ तो होता ही रहेगा। जैसे कि हम बैठते हैं और हमारे पीछे हमारे साथ जो कुत्ता है वो अचानक भौंकने लगता है, क्योंकि उसको एक फ्रीक्वेंसी का एक आवाज़ आता है दूर से, कहीं कुत्ता दूसरा कोई कुत्ता भौंकता है तो उसको ही समझ आता है, हमें नहीं समझ आता। तो हम बोलते हैं अरे ये क्या भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है, लेकिन उसको वो आवाज़ सुनाई देता है। वैसा ही जो शांत होता है, जिनका थॉट प्रोसेस या मन या चित्त या कुछ भी बोलिए, वो अगर शांत होता है तो आप एक शांतता में चले जाते हैं, और वहाँ पर वो ध्वनि आता ही है। वो ध्वनि ओमकार का ध्वनि वही है। वो ध्वनि सुनना बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बोलता हूँ, अगर किसी ने सुना है तो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली बोलूँ या उन्होंने अपने ऊपर काम किया है ये बोलूँ, या मेहनती बोलूँ, जो भी है, लेकिन भाग्य तो है। आपको वो ध्यान आपका घटा है, आपका मन या आपके थॉट प्रोसेस रुके हैं, इसलिए वो वहाँ पे ज़रूर सुनाई दिया, लेकिन वो अंत नहीं है। और ये जो लोग बोलते हैं कि बस वही है, उसके पश्चात वो ईश्वर की आवाज़ है, ऐसा नहीं है। कोई ईश्वर वगैरह की आवाज़ नहीं है। और ये मैं अब बोल सकता हूँ, बहुत स्ट्रांगली बोल सकता हूँ। पहले नहीं बोल सकता था, और मैं इसमें बह भी नहीं रहा हूँ यही आवाज़ में। अगर मैं इसमें, मैं आपको एक चीज़ भी बोलता हूँ, इस आवाज़ में बहने के लिए बहुत जगह है। मतलब मैं, अगर मेरे पास ऐसे जितने मेरे पास अभी काम है वो नहीं होते, और मैं चला जाता कि भाई यही आवाज़ है, इसी में बस बहना है, तो मैं, अंत नहीं है उसका। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आप टाइड अप नहीं हो, तो फिर आप इससे नहीं निकल सकते। इतना स्ट्रांग है वो, क्योंकि उसमें मज़ा ही इतना आता है। आप सुनते रहो, बस सुनते रहो। एक समय के ऐसा लगता है कि कुछ भी कोई भी दूसरा गाना गा रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो वही है, मतलब उससे मैच हो रहा है। मैं तो बहुत समय ऐसा होता है कि मैं बांसुरी बजाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा राग बजा रहा हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो आवाज़ से मेरा बांसुरी मैच करूँ। जैसे मैं तानपुरा पे लगा रहा हूँ, मैं वो उसको तानपुरा लेके करता हूँ। बहुत बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है, लेकिन वो अंत नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं मन के पार नहीं आया हूँ। कैसे कैसे उसको मैं इतना इम्पोर्टेंस दूँ। उसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमें उसी के ऊपर नहीं रहना है। ओके, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपको बताऊं, ये क्या है, ये सचमुच ये ओमकार की ध्वनि है, क्या है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि लोगों ने, और मैं शैलेंद्र सरस्वती जी का भी नाम लिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है, वो चीज़ें अननेसेसरीली करने के पीछे लग जाते हैं, कुछ चीज़ें और क्रियाकांडों में फंस जाते हैं। तो उनको सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है ना, लोगों को पता चलना चाहिए। और उसके लिए जो बोल रहा है उसको भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। जब वो व्यक्ति को स्वयं कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आगे क्या करोगे। अभी जब मतलब समझ रहे आप, किसी को एक एक्सपीरियंस हो गया ये, और आप उसी एक्सपीरियंस को आप
फाइनल एक्सपीरियंस समझ के अगर आप लोगों को बताते रहेंगे तो आप क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना, इसके आगे तो क्या बताएंगे? और फिर आप ये ऐसे करते रहेंगे, आप लोगों को बस ये हम नाच सुना देते हैं, आप टेंशन मत लो, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अच्छी बात है, ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे बहुत चीज़ें हैं। प्रणाम।